ये देखें दोस्तों, देखें किस तरह से महाराज जी अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ चुड़ैल पहाड़ी वाले बाल बैरागी संत के। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और महाराज जी की कुटिया गंगा जी के दूसरी ओर 1 किलोमीटर आगे जंगलों के अंदर पड़ती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। यही वो जगह है जहां महाराज जी स्नान ध्यान के लिए आया करते हैं जंगलों से निकल करके। दोस्तों, रास्ते से होता हुआ मैं जा रहा था तो देखे कितनी सारी गैयां पहाड़ों में मिल गई। ले ले आओ। थोड़ा चना लिया था तो डाल दिया हूँ गैयों को। दोस्तों, काफ़ी बीहड़ जंगल है और यहाँ देखे खूब सारे बंदर बैठे हैं। देखे दोस्तों, पहाड़ों में कितने सारे बंदर घूम रहे हैं। यहाँ से दोस्तों पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए देखिए किस तरह का पहाड़ी रास्ता है। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे बीहड़ जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और महाराज जी की कुटिया यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? पूजा हो रहा है। पूजा पाठ हो रही है। ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी पूजा पाठ हो गई कि अभी करना है? बाहर हो गया, अभी अंदर करना है। बाहर की हो गई। दोस्तों दर्शन करिए भोलेनाथ के। आइए आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी के भोले बाबा विराजमान हैं और महाराज जी की देखे सामग्री वगैरह रखी है और यहाँ पर महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और नीचे राशन सामग्री और जल वगैरह रखे रहते हैं। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? 3 बजे। 3 बजे से दिन भर पूजा पाठ चलती रहती है। हाँ। महाराज जी जंगलों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है? हाँ, इस समय तेंदू है। तेंदू मिल जाता है। और हाँ। क्या है महाराज जी? बेल है। अच्छा, तेंदू आपको मिल जाएगा पर्याप्त। आपकी कुटिया में लगाने के लिए एक तिरपाल है। ठीक। महाराज जी आपकी सेव में सब्जी है और महाराज जी आपकी सेव में आटा है, सरसों का तेल, और महाराज जी आपकी सेव में गुड़ है, चीनी है, महाराज जी चावल, मूंग की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, और ये महाराज जी छोटी सी भेंट। कल्याण। दोस्तों पहले महाराज जी अपनी सामग्री रखेंगे, बाद में अपना पूजा पाठ करेंगे। महाराज जी की पूजा दिन भर चलती रहती है। दोस्तों देखें किस तरह से महाराज जी अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर देते हैं जब कहीं जाते हैं। कुटिया बंद करके महाराज जी पहाड़ी फल तेंदू तोड़ने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी तेंदू फरे हैं? हाँ। महाराज जी बांस क्यों लिए हैं? तेंदू का फल लेना है थोड़ा। इसी से तोड़ेंगे क्या? हाँ। हाथ से नहीं तोड़ने मिलता महाराज जी? मिलता है, उतना नहीं मिल पाता। अच्छा, अब इससे बढ़िया से आप पा सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई में है। हाँ। दोस्तों काफ़ी बीहड़ जंगल है। और ये देखे दोस्तों, ये तेंदू का पेड़ है।
देखे दोस्तों तेंदू का पेड़ कितना ज़्यादा फलों से लदा हुआ है और महाराज जी इसको देखे बांस से गिरा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखें तो देखे दोस्तों महाराज जी पके पके तेंदू गिरा रहे हैं। कितने सारे तेंदू महाराज जी तुरंत इकट्ठा कर लिए। पके हैं महाराज जी। ये देखे पहाड़ी तेंदू मीठे रहते हैं महाराज जी। हाँ मीठे तो रहते हैं। अभी रखना पड़ेगा क्या कुछ दिन? हाँ जो कच्चा रहता है वो 3-4 दिन रखने के बाद पकता है। अच्छा, काफ़ी बीहड़ जंगल है और महाराज जी बहेरा ढूंढ रहे हैं। दिखाइए महाराज जी। ये देखे सूखे सूखे हैं। महाराज जी धुने में कढ़ाई चढ़ा दिए। महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। अब महाराज जी टिक्कड़ बनाएंगे। हाँ फाइनली दोस्तों महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बनाने लगे हैं और देखे कितने मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी हाथों से पो कर बनाते हैं। देखे महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं धुने में। और ये रहे दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़। महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद और सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। पूजा पाठ करने के बाद अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं।